स्वागत है एक और नया प्रेरक वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है गोरखपुर के एक साधारण मोहल्ले से, जहां रहता था अर्जुन, एक 17 साल का लड़का। उसका सपना था देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप खोलना, लेकिन जिस जगह वह पला बढ़ा था वहां लोग सपनों से ज्यादा रोटियां गिनते थे। अर्जुन के पिता एक मामूली सरकारी क्लर्क थे और माँ सिलाई करके घर चलाती थी। अर्जुन बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन वह सिर्फ टॉपर्स की तरह रटने वाला नहीं था। वो चीजों की जड़ समझता था और सोचता बड़ा था। 12वीं की परीक्षा के बाद अर्जुन ने आईआईटी की जगह बिजनेस स्टार्टअप करने का फैसला किया। पूरे मोहल्ले ने उसे ताना मारा, इतना होशियार लड़का इंजीनियर नहीं बना तो क्या बनेगा। लेकिन अर्जुन ने एक कोचिंग की नौकरी पकड़ ली और वहीं से थोड़े पैसे जोड़कर अपने पहले ऐप का आइडिया शुरू किया, डिजी सेवा, एक लोकल सर्विस नेटवर्किंग ऐप। शुरुआत में दोस्तों ने भी साथ देने से इनकार कर दिया। एक बोला, भाई ये सब बड़े शहरों में चलता है। दूसरा बोला, तेरा फोन खुद टूटा है, ऐप क्या बनाएगा। पैसों की तंगी, तकनीकी ज्ञान की कमी और कोई गाइडेंस न होने के कारण अर्जुन कई बार रुकने की सोचता था। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बातें याद आती। माँ कहती थी कि बेटा, गिरना मंजिल से दूर नहीं करता, हिम्मत हार जाना करता है। एक दिन अर्जुन को मिला रोहन मल्होत्रा, जो एक सफल उद्यमी थे और टेडएक्स स्पीकर भी। अर्जुन ने उन्हें लिंक्डइन पर मैसेज किया था और किस्मत से जवाब मिल गया। रोहन ने अर्जुन को कुछ फ्री कोर्सेज, नेटवर्किंग इवेंट्स और कुछ क्रैश टेक वर्कशॉप्स से जोड़ दिया। उन्होंने कहा, सपना बड़ा हो तो डर और बहाने छोटे हो जाते हैं। पहली छलांग महीने की मेहनत के बाद अर्जुन ने ऐप का पहला प्रोटोटाइप बनाया, लेकिन जब वह इसे गूगल प्ले स्टोर पर डालने गया, ऐप बार बार क्रैश हो रहा था। उस दिन वह छत पर बैठा रो रहा था, लेकिन मां ने कहा, हर गिरावट एक नई उड़ान की तैयारी है। अर्जुन ने फिर से शुरू किया। इस बार दिन नहीं देखे, रातें नहीं गिनी। नेटवर्किंग इवेंट में उसका मजाक उड़ाया गया। गांव वाला लड़का स्टार्टअप फाउंडर बनना चाहता है। एक बार सर्वर हैक हो गया और सारा डेटा चला गया। सबसे बुरा दिन वो था जब एक इन्वेस्टर ने साफ कह दिया, तुम्हारे जैसे हजारों आते हैं रोज। लेकिन हर नाकामी ने अर्जुन को और मजबूत किया। अब वो अकेला नहीं था, कॉलेज के 2 और दोस्त जुड़ गए, जिनकी सोच भी बड़ी थी। गहराई में उतरना, अप्रोच टू द इनमोस्ट केव। अब बात आई निवेशकों को प्रेजेंटेशन देने की। अर्जुन को पता था, या तो यही मौका है या फिर सब खत्म। उसने पूरी रात पिच डेक, यूएसपी और रेवेन्यू मॉडल पर काम किया। मां ने उसका माथा चूमा और कहा, आज तेरा सपना मेरे विश्वास से बड़ा है, जा जीत ले। निवेशकों के सामने खड़े होते वक्त अर्जुन का गला सूख गया। फिर उसने खुद से कहा, डर तो तब था जब कुछ था नहीं, अब तो सब कुछ दांव पर है। प्रेजेंटेशन खत्म हुआ और एक इन्वेस्टर ने तालियां बजाई। हम 25 लाख का फंड देने को तैयार हैं, लेकिन कंपनी रजिस्टर कर लो और एक सीटीओ ढूंढो। अर्जुन को न केवल फंडिंग मिली, बल्कि स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम में उसका चयन हुआ। उसे मुंबई में 1 साल की इंक्यूबेशन की सुविधा भी मिली। वो जिस ऐप के लिए हंसी उड़ाई गई थी, वो अब 10,000 प्लस डाउनलोड्स तक पहुंच चुका था। अब अर्जुन अपने शहर वापस लौटा, गौरव के साथ। उसी मोहल्ले में जहां उसे टोका गया था, आज वहां लोग अपने बच्चों से कहते, अर्जुन जैसा बनो। वो स्कूलों में जाकर फ्री सेमिनार लेने लगा, ताकि और बच्चों को भी ये समझा सके कि तुम छोटे शहर से हो, लेकिन सपने छोटे मत देखो। कभी जो अर्जुन खुद के आइडिया को लेकर डरता था, आज वो 20 लोगों की टीम को लीड कर रहा था। कभी जो पैसों की कमी थी, अब वही अर्जुन एंजल इन्वेस्टर भी बन चुका था। उसने एक पोस्ट लिखी, हर गिरावट मुझे उस उड़ान के लिए तैयार कर रही थी जो सिर्फ मेरे लिए थी। घर वापसी के साथ उपहार, रिटर्न विद द एलिक्सिर। अर्जुन अब सिर्फ एक स्टार्टअप फाउंडर नहीं था, वो एक उम्मीद, एक प्रेरणा और एक जीती जागती मिसाल बन चुका था। नैतिक सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। अर्जुन ने हर असफलता से कुछ सीखा। हार मानना कभी समाधान नहीं होता। हर गिरावट एक नई उड़ान की तैयारी होती है। अगर आप ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।